भाई हम खाना खा रहे हैं, हमारी वृद्धि हो रही है, सांस ले रहे हैं, वृद्धि हो रही है, उत्सर्जन कर रहे हैं, वृद्धि मतलब हर चीज़ कर रहे हैं, तो हमारा प्रोसेस चल रहा है ना, तो हम जिंदा है। हम सांस ले छोड़ दी, हम सांस ले छोड़ दी, हमारे घर वाले क्या करिए, हमें शमशान पे छोड़ेंगे होगा कि नहीं? हम सांस लेना छोड़ दिए तो घर वाले क्या कहेंगे, शमशान पे छोड़ देंगे। तो मतलब क्या हो गए, हम मृत हो गए, निर्जीव हो गए। हॉस्पिटल में भर्ती गया तो वो क्या करते, कोमा में पहुँच गए, या उनके याददाश्त गायब हो जाला। रियल में याददाश्त गायब होला जल्दी नहीं, या तो चिकने हो जाइए, है ना, याददाश्त गायब हो जाए। हम के हुई, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, मैं कौन हूँ हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज नया सिलेबस, जो कि 10th क्लास का बायोलॉजी है, उसका पहला पार्ट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग देखिए फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ बायोलॉजी भी पढ़ रहे हैं। फिजिक्स का उसमें 3 से 4 चैप्टर पढ़ा के इसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आप मुस्कुराते हुए जाइए और हमारा प्लेलिस्ट बना है, उसमें देख के धीरे से चले आइए। केमिस्ट्री का भी वीडियो इसमें बन गया है, उसको भी जाइए देख के धीरे से चले आइए। बायोलॉजी वाला जो प्रोसेस है, इसको भी एकदम सेम कॉपी जैसे मतलब होता है कि क्लास में नोट बनवाया जाता है, वैसे एकदम टोटल नोट बना दे रहे हैं इसमें कि आपको अगर क्लास नहीं जाएंगे तब भी आपका पूरा सिलेबस इसमें कंप्लीट कराया जाएगा। तो इसको आप पढ़ के और एग्ज़ाम दीजिएगा तो एकदम 100% आप 95% लेकर आएंगे, ये गारंटी है। क्योंकि जो क्लास नोट में लिखाते हैं वही चीज़ सेम यहाँ पे हम लिखाते हैं, कुछ अलग नहीं करते हैं, बल्कि उससे थोड़ा सा एडवांस ही लेवल रहता है यहाँ पे। आप चाहे अंग्रेजी की बात कर लें, मैथ की बात कर लें, या फिर साइंस में तीनों पार्ट बात कर लें। 10वीं क्लास का 12वीं का भी फिजिक्स का न्यूमेरिकल और जो है फिजिक्स का जो थ्योरी है पूरा कंप्लीट कराया जा रहा है, लिखाया भी जा रहा है, डेरिवेशन सब A to Z मतलब इस चैनल पर मिल रहा है आपको। तो आप चैनल पर जाइए, उसमें प्ले लिस्ट बनाया, उसमें भी देखिए। ठीक है, आज ही पहला चैप्टर है बायोलॉजी का, और इसका भी वीडियो हम पहले ही बना दिए हैं कि अपना बायोलॉजी किसे कहा जाते हैं, बायोलॉजी के कितने भाग हैं, बायोलॉजी के पिता कौन है, बायोलॉजी शब्द आया कहाँ से, सभी का विस्तार से एक्सप्लेन किया गया है। आप उसमें भी जाइए, प्लेलिस्ट बना है, और देख के धीरे से चले आइए। ठीक है, आज पहला चैप्टर जो चल रहा है हमारा, इस चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। सही है, तो जैव प्रक्रम में पूरा उन्हें जीवित रहने के लिए क्या क्या प्रक्रम शरीर में अपनाए जाते हैं, उन सभी का प्रोसेस पूरा लिखा गया है। तो इसमें हम समझते हैं, जानते हैं और पढ़ते हैं, लिखते हैं और एग्जाम में अच्छे नंबर लाते हैं। देखिए ध्यान से, पूरा विस्तार से बता रहे हैं, इसको आप बिना भटके हुए ध्यान से इसको समझिए। देखिए क्या लिखा है, बायोलॉजी लिखा है, चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 का नाम है जैव प्रक्रम, उसको विस्तार से ऊपर लिख दिया गया है। 10th क्लास से पार्ट इसका 1 है। बायोलॉजी लिखा गया, बायोलॉजी लिखा है जीव विज्ञान हिंदी में। बायोलॉजी जो शब्द है वैसे बता दे रहे हैं, लेकिन फिर भी लिखा गया, उसको आप पूरा विस्तार से उसमें लिखा गया, ध्यान से उसको देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके। बायोलॉजी शब्द वो जो है लेमार्क और टेरी वेरेनस ने दिया था, है ना। लेमार्क और टेरी वेरेनस ने बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किया था, यानी उसको दिया था। हिंदी में इसका नाम है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में हम लोग क्या कर देते हैं, जीवधारियों का अध्ययन कर देते हैं। जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है किसमें, जीव विज्ञान में, समझ आ रहा है। और जीवधारी किसे कहते हैं, जीवधारी किसे कहते हैं, जीवधारी में अपना पेड़ पौधे भी आते हैं और जीव जंतु भी आते हैं, हम लोग भी आते हैं जीवधारी में। ठीक है, तो सजीव निर्जीव में हम पढ़ेंगे कौन कौन जीवधारी हैं, यहाँ पे हेडिंग लिखा भी गया है। फिर आता है कि बायोलॉजी शब्द आया कहाँ से या इसका अर्थ क्या है, तो बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के, है ना, किससे बना है, बायोज प्लस लोगोज। बायोज का मतलब होता है जीव, है ना, जीव या जीवधारी, और लोगोज का मतलब होता है अध्ययन करना। ठीक है, तो जीवधारी के क्या हम क्या करते हैं, अध्ययन, तो इसे हम कह देते हैं बायोलॉजी। लिखा है पूरा स्टार से, वहाँ पे देख भी सकते हैं, पूरा लिखा भी है। फिर क्या आता है कि बायोलॉजी शब्द के बारे में, या सॉरी बायोलॉजी जो पूरा डिटेल है, यानी जीव विज्ञान के बारे में गहनता से अध्ययन कौन किए थे, तो वैज्ञानिक अरस्तु किए थे, इसीलिए वैज्ञानिक अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। सही है। बायोलॉजी के 2 भाग होते हैं, एक जूलॉजी, एक बॉटनी। जूलॉजी को बोलते हैं जंतु विज्ञान, बॉटनी को बोलते हैं पादप विज्ञान यानी वनस्पति विज्ञान। बायोलॉजी जो है 2 भागों में बट गया, जूलॉजी और बॉटनी में। जंतु विज्ञान में हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, और जो वनस्पति विज्ञान है यानी बॉटनी, उसमें हम पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। सही है।
जूलॉजी शब्द जो है जून प्लस लोगोज से बना है, जून प्लस लोगोज। तो जून का मतलब हो जाता है जंतु और लोगोज का मतलब होता है अध्ययन करना, यानी जंतुओं का अध्ययन करना क्या है, जूलॉजी। जंतुओं के अध्ययन के बारे में सबसे पहले कौन किए थे, वैज्ञानिक अरस्तु, यानी जंतुओं के बारे में सबसे पहले अध्ययन वैज्ञानिक अरस्तु ने किए थे। इसलिए वैज्ञानिक अरस्तु को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी। तो किसके किसके पिता हुए, जूलॉजी के भी और बायोलॉजी के भी। बायोलॉजी के पिता, जूलॉजी के पिता कौन है, अरस्तु। सही है। आता है अगला स्टेप। और एक चीज़ और सुनिए, जो वैज्ञानिक अरस्तु हैं वो अपनी एक किताब उनकी हिस्टोरिया एनिमलियम, उसमें 500 प्रकार के जीवों के यानी जंतुओं के बारे में उन्होंने अध्ययन किया है। सही है। अगला आता है कि जो बॉटनी है, तो बॉटनी के विषय में, बॉटनी का मतलब होता है हर्ब, हर्ब मीन्स होता है प्लांट। तो प्लांट के बारे में अध्ययन जो होता है वो होता है कौन, बॉटनी। बॉटनी कहलाता है यानी वनस्पति विज्ञान कहलाता है। और वनस्पति विज्ञान के बारे में सबसे पहले अध्ययन वैज्ञानिक थियोफ्रेस्टस ने किया था। कौन किए थे, तो थियोफ्रेस्टस को ही बोला जाता है फादर ऑफ बॉटनी। ये पूरा डिटेल हुआ। हम चलेंगे अब इस चैप्टर में सजीव और निर्जीव। ठीक है। तो सजीव किसे कहें, निर्जीव किसे कहें, बेसिक्स बता दें कि जो भी जीव या कोई पदार्थ है अगर वह सांस लेता है, उत्सर्जन करता है, वृद्धि करता है, पोषण करता है और जनन करता है, तो सभी क्या माने जाएंगे, सजीव। और जो ये सब चीज़ें नहीं करता क्या है, निर्जीव है। तो देखो परिभाषा लिखे हैं, सजीव और निर्जीव बोलते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग बींग्स। समझ में आ रहा है। देखो वे सभी जीव या जीवधारी या पदार्थ जिनमें श्वसन क्या हो रहा है, श्वसन हो रहा है, या फिर क्या हो रहा है, उनमें उत्सर्जन हो रहा है, ठीक है, जनन हो रहा है, पोषण हो रहा है और वृद्धि हो रहा है। अगर ये सब प्रक्रियाएं एक संचालित रूप से, सही रूप से संचालित किया जाता है या होता है, तो उसे हम क्या कह देते हैं कि भैया तुम जिंदा हो। क्या हो, जिंदा हो। भाई हम खाना खा रहे हैं, हमारी वृद्धि हो रही है, सांस ले रहे हैं, वृद्धि हो रही है, उत्सर्जन कर रहे हैं, वृद्धि, मतलब हर चीज़ कर रहे हैं, तो हमारा प्रोसेस चल रहा है ना, तो हम जिंदा है। हम सांस ले छोड़ दी, हम सांस ले छोड़ दी, हमारे घर वाले क्या करिए, हमें शमशान पे छोड़ेंगे होगा कि नहीं। हम सांस लेना छोड़ दिए तो घर वाले क्या कहेंगे, शमशान पे छोड़ देंगे। तो मतलब क्या हो गए, हम मृत हो गए, निर्जीव हो गए हम। अब होता है ना कुछ लोग कि कुछ लोग मरे समान होते हैं जब कोमा में चले जाते हैं, सांस लेते हैं लेकिन बाकी चीज़ें नहीं होता है, ठीक है, तो समझो आधे मरे होते हैं। कुछ लोग कोमा से बहुत कम लोग बचते हैं, वो पिक्चर उच्चर में देखवा तो लोग बच जाने। कोमा में से नहीं करिए, कहूँ एक्सीडेंट के बाद आधे जाते हैं ना, मोटरसाइकिल चलाते बन या फिर कार चलाओ, पिक्चर में मोटरसाइकिल थोड़ी चलो, कार चलाओ ना, कार चलाते जा रहे हैं बाकायदे, पीछे से कोई आया ठोक दिया उनका दुश्मन और गए बनने से गिर गए, है ना, हॉस्पिटल में भर्ती गया तो क्या करते हैं, कोमा में पहुँच गए, या उनके याददाश्त गायब हो जाला। रियल में याददाश्त गायब होला जल्दी नहीं, या तो चिकने हो जाइए, है ना, लेकिन पिक्चर में याददाश्त गायब हो जाए। हम के हुई, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ, हु एम आई, मैं कौन हूँ, मुझे बताओ, ऐसे बोलते हैं। लेकिन क्या है कि रियल लाइफ में होता नहीं है। रियल लाइफ में किसी के सर में चोट लगा तो कोमा में पहुँच जाएंगे और कोमा के बाद में दुनिया से ऊपर वाले दुनिया में पहुँच जाएंगे, ये होता है, ठीक है। तो याददाश्त वाली सिस्टम बहुत कम होता है, नहीं होता जल्दी, ठीक है। तो कोमा में चले जाते हैं, समझिए वहाँ भी आधे मृत्यु की समानी होते हैं, आधे क्या ज़्यादा, है ना, तो लगभग मरे ही होते हैं। 95-95% मरे होते हैं, 5% उम्मीद रहता है कोई कोई बच जाता है, जल्दी बचते नहीं है, ठीक है। हाँ देखते हो, आज का सुनाई देता है। तो यहाँ पे बताया गया कि जो लोग सांस लेते हैं, उत्सर्जन करते हैं, जनन करते हैं और पोषण करते हैं, वो सब क्या है, सजीव हैं। जो ये लोग सब चीज़ें नहीं करते हो क्या है, निर्जीव। लिखा गया जिन पदार्थों में उपर्युक्त प्रक्रियाएं, जो ऊपर का प्रोसेस है, नहीं पाई जाती है तो उन्हें क्या कहते हैं, निर्जीव की श्रेणी में रखा जाता है। समझ में आ गया, सजीव निर्जीव। अब कहता है जैव प्रक्रम, तो जैव प्रक्रम किसे कहेंगे या जैव प्रक्रियाएं किसे कहेंगे, लाइफ प्रोसेस किसे कहेंगे, किसे कहेंगे। देखो कह रहा है कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण या मेंटेनेंस कहते नहीं है कि अपना जा रहे हैं मोटरसाइकिल का मेंटेनेंस करवाएंगे, रिपेयरिंग कराएंगे, बोलते नहीं है, तो मेंटेनेंस करवाते हैं, मतलब उसको ठीक ठाक कराते हैं, तो वही है मेंटेनेंस।
तो यहाँ पे अनुरक्षण का बात हो रहा है ना, तो हो सकता है हिंदी ना समझ में आए, लेकिन अंग्रेजी का नाम सुने होंगे बार बार कि हम मेंटेन कराने जा रहे हैं, तो मेंटेन से मेंटेनेंस। तो कह रहा है वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण ठीक है, यानी मेंटेनेंस का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। यानी कोई भी जैव प्रक्रम है जिसमें अपने आप को मेंटेनेंस कराते हैं, बनाए रखते हैं, उसी को क्या कह देते हैं? अनुरक्षण। यानी अपने आप को बनाए रखना, मेंटेन रखने के लिए क्या करते हैं? उसे अनुरक्षण करते हैं। तो कह रहे सम्मिलित रूप से, तो सम्मिलित रूप से कौन कौन है जो कि मेंटेनेंस का कार्य करते हैं? जैव प्रक्रम का पहचान कैसे करें, या सभी जीवधारी में जैव प्रक्रम की पहचान कैसे करें? सही है कि उनमें जैव प्रक्रम हो रहा है, कोई भी जीवधारी है तो कैसे पहचाने? तो अगर कोई जीवधारी है जैव प्रक्रम कर रहा है तो उनका पहचान देखिए। पहली बात तो भोजन करेगा, क्या करेगा? यानी पोषण करेगा, सांस लेगा, वहन करेगा, उत्सर्जन करेगा, जनन करेगा, और क्या करेगा? संवेदनाएं भी उत्पन्न करेगा। संवेदनाएं समझो क्या है? पोषण अगर वो चीज़ है कि पोषण मतलब होता है भोजन करना, हम भोजन कर रहे हैं यानी पोषण कर रहे हैं, सही है? खाना खाना ये क्या है? पोषण है। तो पहली बात, कोई भी जीवधारी है तो सभी जीवधारी के काम करते हैं, पोषण करते हैं, यानी भोजन करते हैं, सही है? दूसरा शोषण लिखा है, यानी सभी लोग क्या करते हैं? सांस लेंगे। सांस की परिभाषा, भोजन के ऑक्सीजन से, भोजन करेंगे तो उसके ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सांस लेकर ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? सांस लेकर ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, तो वही श्वसन कहलाता है, सही है? हम लोग ऑक्सीजन में तो लेते हैं भाऊ, कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये श्वसन हो गया। फिर वहन, वहन में क्या आ गया? यानी भोजन एवं ऑक्सीजन को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना ही क्या है? क्या है? वहन। वहन का मतलब हम भोजन कर लिए और ऑक्सीजन भी लिए, ऑक्सीजन को शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना क्या है? वहन है। अरे भाई कहते हैं हम वाहन पे जा रहे हैं, यानी यात्रा कर रहे हैं, तो हमको जो बस होता है कहाँ पर लेकर छोड़ देता है? जैसे मुझे लखनऊ जाना है तो बस पे बैठे, सुबह आता ना सुपरफास्ट, बैठे बनने से और लेके हमको 11 बजे तक 10:30 बजे तक कहाँ पहुँचा दिया? लखनऊ। तो हम लोग क्या किए हैं? हमको वाहन में सवार होकर हमको पहुँचा दिया कहाँ पे? लखनऊ। तो हमको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा दिया ना, ये वाहन है। यानी ऑक्सीजन को सभी शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुँचाना ही वाहन है। फिर लिखा है अगला उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या है? हम कोई भी खाना वाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, कुछ अच्छे चीज़ बनते हैं, शरीर के मेंटेनेंस में काम आ जाता है। जो अपशिष्ट पदार्थ है जो शरीर के काम के लायक नहीं है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, तो इसी को कहते हैं उत्सर्जन, ठीक है? फिर लिखा है जनन। जनन में क्या क्या होता है? जैसे देखो आजकल क्या है कि सभी को अपना अपना वैल्यू और अपना एक अपने आप को शो करने के लिए कि हाँ हम हैं, तो उसी को बनाए रखने के लिए लिखा है, अपनी जाति को बनाए रखने के लिए संतान उत्पन्न करते हैं। अपनी जाति को बनाए रखने के लिए संतान उत्पन्न कर देते हैं, वही क्या है? जनन है। जैसे देखो अपनी जाति को बनाए रखने के लिए मतलब हम हैं, जैसे डायनासोर, डायनासोर की जाति दिख रही है, कहते हैं हजारों हजारों साल पहले डायनासोर हुआ करते थे, ऐसे बोलते हैं, तो मतलब अभी हैं? उनकी जात बनी है? नहीं है। अगर वो भी अपने आप को बनाए रखे होते, वैसे थे वो लोग, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसके वजह से ये पूरी तरीके से विलुप्त हो गए। अभी भी देखिए गिद्ध नहीं दिखते हैं ना, कहीं पे नहीं दिखते ना, मतलब यहाँ पे नहीं दिखते हैं, लेकिन दिखते हैं लेकिन संख्या कम हो गई है, ठीक है? बहुत ज़्यादा मात्रा में थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। कुछ चीता भी देखो यहाँ पे अपने आधार पे नहीं पाया जाता है, लेकिन कुछ विशेष प्रकार के चीता थे जो कि अभी देखिए मोदी जी अभी लेकर आए हैं। कहाँ से लेकर आए हैं? किसी को पता है? मतलब कहीं दूसरी जगह से, शायद लंदन से या कहीं से लेकर आए हैं, या इंग्लैंड से, हमको बहुत डिटेल नहीं नॉलेज है, लेकिन सुने थे इसके बारे में। कहीं से मतलब यहाँ पे ला के रखे हैं, जापान से, मतलब कहीं से है भाई, ठीक है? तो वहाँ से लेकर यहाँ पे आए हैं ताकि क्या है, उसकी प्रजाति बनी रहे, उसकी जाति बनी रहे। तो एक जोड़ा लेकर आए हैं ताकि वो भी अपनी संतान उत्पन्न करे और उसकी वृद्धि हो पाए। कुछ गेंडे भी पाए जाते हैं, गेंडे, वो भी गेंडे भी अपने प्रजाति को बनाए रखते हैं। यानी कोई भी जीवधारी अपने प्रकार के अपने जाति को बनाए रखने के लिए संतान उत्पन्न करते हैं, उन्हीं को हम क्या कर देते हैं? जन्म। आदमी ले को देखो कितना संतान है, कितने लोग हैं, पूरे पृथ्वी आदमियों से भरा है, जंगल काट काट के किनारे कर दे रहे हैं, हम बरसेंगे वहाँ पे, जंगल का राज आप कर रहे हैं।
तो धीरे धीरे जंगल कटते जा रहा है, जंगल कटते जा रहा है, और वहाँ पे जो जानवर रहते थे उनकी क्या हुआ, संख्या कमी हो रही है। और जब संख्या कमी हो रही है तो वो लोग रह नहीं पा रहे हैं, उनका शिकार कर लिया जा रहा है। और जब शिकार कर लिया जा रहा है तो समझिए उनकी जो यहाँ पे संख्या था वो धीरे धीरे समाप्त हो जा रहा है। तो उन्हीं को बनाए रखने के लिए जंगल का भी मतलब एक है, जंगल लगाइए, पेड़ पौधे लगाइए, ऑक्सीजन पाइए, आप भी जियो, उनको भी जीने दो। ठीक है, ये है, आ रहा समझ में? ठीक है। लेकिन आदमियों को देखो इतना संख्या, कह रहे हैं हम एक हमारे 10, ठीक है। अभी देखिए योगी जी कह रहे हैं कि हम 2 हमारे 2, यही होना चाहिए, वास्तव में यही है। नहीं तो संख्या ज़्यादा हो जाएगा तो नौकरी कहाँ पैबा, खाए कहाँ पैबा। 4 बीघा खेत है तो 2 भाई हो, 2 बीघा ख़त्म, उनके 2 लड़के हुए उनके ख़त्म, ऐसे ऐसे में सब खत्म। फिर क्या करोगे? आजकल देख रहे हो खेत जो बचा खेत में घर बनवा ले रहे हैं, तो अभी चीज़ ख़त्म ही हो रहा है। तो जब बनेगा नहीं तो खाओगे कहाँ पे? तो इसीलिए क्या कह रहा है कि भाई हम कम रहेंगे तो हम उनका पालन पोषण भी अच्छे से कर लेंगे और उनको रहने के लिए कोई दिक्कत भी नहीं होगा। सही है। इसीलिए क्या है, संख्या पे नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण। चाइना भी देखो बहुत ज़्यादा संख्या में वृद्धि हो रही है, यहाँ भी संख्या ज़्यादा वृद्धि हो रही है। इसको थोड़ा सा लेवल करिए भाई। नॉर्मली सोच लो, एक घर में अगर 2 लड़के हैं तो उनको खाना पिलाना कितना आसान होगा। एक लड़का है तो और आसान है, लेकिन एक पे थोड़ा डर लगता है कि मान लो कुछ हो गया तो ठीक है फिर क्या होगा। इसलिए 2 ठो कम से कम 2। तो ये बताया जा रहा है कि इतना होना चाहिए। उनका पालन पोषण भी कर लोगे, पढ़ा लिखा भी लोगे। इसीलिए क्या है, उनको जात को बनाए रखने के लिए अपने जैसे संतान उत्पन्न करना क्या है, जनन कहलाता है। ये बात समझ में आ गया। ठीक है, कुछ बेसिक चीज़ें भी बता दी उससे संबंधित। अगला है पर्यावरण। पर्यावरण से संवेदनाएं ग्रहण करते हैं। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि पर्यावरण से संवेदनाएं, छूने पे जैसे मान लो हाथ ऐसे बर्फ़ ला के रख दो हाथ पे तो क्या लगता है हमको, ठंडक लगता है ना, तो हम संवेदित हो जाते हैं। यानी पर्यावरण में अगर ठंडी मतलब ठंडी का मौसम है तो हमको ठंडी लगता है, गर्मी का मौसम तो बढ़िया देख ही रहो पसीना टपक ही रहा है, इसलिए बाल भी गायब करा दिए, कुछ लोग हमको पहचान भी नहीं पा रहे होंगे यूट्यूब में। ठीक है, तो ऐसे है। फिर क्या है कि जैसे मान लो कभी बहुत तेज से हवा चलने लगी ठंडी ठंडी तो ठंडा फील होता है, गर्मी चला तो गर्मी फील हो रहा है, तो हम लोग उससे संवेदित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? कभी कभी होता है कि मौसम ज़्यादा चेंज हो जाता है तो बुखार हो जाता है, खांसी आने लगता है, होता है कि नहीं होता है? तो पर्यावरण से हम लोग संवेदित होते हैं। समझ आ रहा है? तो पर्यावरण से संवेदित करने का मतलब कि मौसम परिवर्तित हुआ तो हम लोग का तबीयत खराब हो जाता है, ये सब होता है संवेदनाएं। अब अगर मान लो कोई निर्जीव चीज़ है, हाई टेबल रखे बाटी, टेबल को ठंडी लगत बा, अरे भगवान बेचारे को उड़ा दे, रजाई उड़ा दो, हाँ हमारे कुर्सियाँ के ठंडी लगत बा, होता है नहीं? छोटे बच्चे हैं उनके रजाई उड़ा दो, बेचारे ठंडी लगता है, कांपत है। छोटे बच्चों को या अपने खुद का ठंडी लगता है ओढ़ लेते हैं बनने से। ठीक है, हम भी कभी वीडियो एडिट करना होता है मुझे तो मोबाइल में एडिट करता हूँ, ठंडी के मौसम में रजाई ओढ़ लिए पूरा बाकायदे, थोड़ा सा भी हवा ना आए इधर उधर से, खोज दिए बढ़िया से, ऐसे ओढ़ लिए, दीवार पर टेक लगा के ऐसे हम वीडियो एडिट करते हैं। अंदर अंदर सांस फूलता है तभी गर्मी होता है वहाँ पे अंदर गर्म होने लगता है। तो ठंडी के मौसम में रजाई ओढ़ के उसका वीडियो एडिट करते हैं। ठीक है, ये होता है। लेकिन गर्मी के मौसम में सोच रहे हैं कहाँ चले जाएँ, बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, रात में नींद नहीं आता सही से। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, हम लोग संवेदित हो रहे हैं। समझ में आ गया होगा पूरा। सजीव जो सांस लेते हैं, भोजन करते हैं, पोषण करते हैं, वृद्धि करते हैं और क्या जनन करते हैं, ये सजीव हुए। जो ये सब चीज़ें नहीं करते निर्जीव हो गए। जैव प्रक्रम या जैव प्रक्रियाएं क्या है, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। इनकी पहचान क्या होगी, ये पोषण करेंगे, शोषण करेंगे, वहन करेंगे, उत्सर्जन करेंगे, जनन करेंगे, संवेदित होंगे। समझ में आ गया? इनको कॉपी करिए, इसके आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने जो आज जितने भी चीज़ लिखा है इसको नोट करिए, याद करिए। इसके आगे का वीडियो अगले देखेंगे अगले वीडियो में। तो यदि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं। जय हिंद।